अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, आज अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ी ख़बर जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने नज़रअंदाज किया है वो ये है कि मुस्लिम लीग नवाज़ की रहनुमा और पीडीएम की रहनुमा मरियम नवाज़ ने इस्लामाबाद में जो लोग मिसिंग पर्सनस की बाजियाबी के लिए एहतजाज कर रहे हैं और जिनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, उनके कैंप का दौरा किया है। न सिर्फ दौरा किया है बल्कि उनसे जो बातें सुनी हैं उनकी बातों की वजह से जो वहाँ मौजूद लोग थे वो बड़े अफसरदा हुए। और उसके अलावा जो बड़ी ख़बरें हैं, एक तो बहुत बड़ी ख़बर ये हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो सदारती रेफरेंस है कि इलेक्शन, सेनेट के इलेक्शंस ओपन वोट के ज़रिए होने चाहिए, इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट गाइडेंस दे, उसमें एक बहुत ही अदलिया के नुमायाँ रिमार्क्स आ रहे हैं। लेकिन वहाँ जो मामला हुआ है वो ये है कि ये लोग जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो मुकम्मल तौर पर डट गया है कि इलेक्शंस, सेनेट के इलेक्शंस ओपन वोट के वसीले हों। और फिर एक बात हम ये भी करना चाहते हैं कि ये जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से सेनेट के वोटर्स की स्क्रूटनी हो रही है, वो स्क्रूटनी आज इफ्तिखार गिलानी की जो स्क्रूटनी हुई है उसमें वो मुलतवी हो गया है मामला, एक फ़ैसला महफूज हो गया है। और उसके अलावा हम जो गुफ्तगू करेंगे वो ये होगी कि सिंध से ताल्लुक़ रखने वाली एक ख़ातून सेनेटर गालिबन पहली मरतबा जेली डिग्री केस की वजह से जेल चली गई हैं, सज़ा हो गई है। गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं इससे पहले अगर आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और व्लॉग देखें और पसंद करें तो उसको शेयर भी करें। तो नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सेनेट के इलेक्शंस के सिलसिले में सदारती रेफरेंस है, उस रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट जो रिमार्क्स दे रही है वो ज़ाहिर नुमायाँ है। और मुअज़्ज़िज़ जज साहबान ये बारहा पूछ रहे हैं कि सीक्रेट वोट का मतलब क्या है। इलेक्शन कमीशन तो कहता है कि ये इलेक्शन जो हैं आइन के फ़ुकरे 226 के तहत हो सकते हैं, जिनमें लिखा हुआ है कि ये खुफिया बेल्ट के वसीले ही होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान जो इस्तफ़सार कर रहे हैं उससे बहुत सारे मतलब अख़ज़ किए जाते हैं। अब ज़ाहिर फ़ैसला तो अब आना है, लेकिन लग ये रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डट गया है कि 226 के तहत ही सेनेट के इलेक्शन हो सकते हैं। सेनेट के इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है, लेकिन चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद साहब और जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब के जो रिमार्क हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। और उस वजह से पाकिस्तान में वो एक डिस्कशन भी चल रहा है कि सेनेट के इलेक्शन ये मुमकिन हो सकता है कि गाइडेंस जो ली गई है सुप्रीम कोर्ट से वो कोई गाइडेंस दे और उस सिलसिले में 226 की रीडेफिनेशन के सिलसिले में, तशरीह के सिलसिले में भी मामलात हो सकते हैं। लेकिन कई पार्लियामेंटर्स ये कह रहे हैं कि लेजिस्लेशन का इशू यहाँ इन्वॉल्व है, इसलिए इलेक्शन 226 के तहत ही होने चाहिए। ये बहुत बड़ा सेंसिटिव इशू बनता जा रहा है। एक तो ये आपसे हम शेयर कर रहे हैं, अभी फ़ैसला नहीं हुआ है, अगले दिनों में जैसे फ़ैसला होगा तो हम आपसे शेयर करेंगे और फिर एक फेयर कमेंट भी हो सकता है। लेकिन दूसरा जो इम्पोर्टेंट इशू है वो ये है कि जो इफ्तिखार गिलानी सेनेट साबिक़ वज़ीर आज़म, इफ्तिखार गिलानी नहीं बल्कि यूसुफ़ रज़ा गिलानी साहब, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने पहले भी इफ्तिखार गिलानी कहा है। तो यूसुफ़ रज़ा गिलानी साहब जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं वो इस्लामाबाद से सेनेट की इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। वो इशू एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है। आज उनके नामज़दगी फार्म को जो चैलेंज किया था जिस पीटीआई के फ़रीदुर रहमान साहब ने, वो पहले आए तो कहा वकील नहीं है, दोबारा वक्त दिया गया, फिर वहाँ दो वज़ीर साबिक़ वज़ीर आज़म और भी आ गए। इफ्तिखार यूसुफ़ रज़ा गिलानी साहब ख़ुद साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, फिर राजा परवेज़ अशरफ साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, वो आए, उनके दलाइल हुए और जिस तरीके से वकला के दलाइल हुए वो फ़ैसला तो अब रिज़र्व हो गया है। लेकिन इफ्तिखार यूसुफ़ रज़ा गिलानी का कहना था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर राजा परवेज़ अशरफ, शाहिद खाकान अब्बासी नहीं पहुँचते तो मेरे तो कागज़ात नामंजूर हो जाते। ये एक इन्वायरमेंट है जिसकी तरफ इशारा किया। ये इन्वायरमेंट क्यों बनता है, ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात है।
लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने जिस खबर को आज उस पूरे अंदाज में नहीं देखा, वो खबर ये थी कि मुस्लिम लीग नवाज़ की रहनुमा मरियम नवाज़ साहिबा आज वहाँ पहुँची। बलूचिस्तान के लोग इस्लामाबाद में मिसिंग पर्सन की रिकवरी के लिए, बाजियाबी के लिए एहतजाज कर रहे हैं। उनको बड़े धीरज से सुना और वहाँ बड़े दर्दनाक दास्तान भी हुए। एक नौजवान बच्ची ने ये कहानी भी सुनाई कि उसका मंगेतर मिसिंग पर्सनस में है और वो पहली खातून है जो अपने मंगेतर की बाजियाबी के लिए एहतजाज कर रही है। तो वहाँ मरियम नवाज़ ने कहा कि अगर कोई मिसिंग पर्सनस हैं और उनके ऊपर केसेस हैं तो उनको बाजियाब करके कोर्ट में लाया जाए और केस चलाया जाए। लेकिन जो बड़ी सेंसिटिविटी रही वो रही फवाद चौधरी के बयान की वजह से, जिसने कहा था कि इन लोगों के तो हुकूक हैं, उनके हुकूक की बात ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन बलूचिस्तान में ये होता है कि बसों से उतार के लोगों से पूछा जाता है कि आप पंजाबी हैं तो कत्ल किया जाता है, पंजाबी माओं की भी कोई आवाज़ सुने। ये उस पर बड़ी शदीद तनकीद भी हुई है। लेकिन ये ऐसे वक्त में फवाद चौधरी ने मामले को ट्विस्ट दिया जब मरियम नवाज़ वहाँ मौजूद थी। ये इम्पॉर्टेंट बात हुई थी। और फिर जो इलेक्शन कमीशन में स्क्रूटनी का मामला चल रहा है वो बड़ा सीरियस होता जा रहा है। परवेज़ रशीद और दूसरे लोगों के, आज़म नज़ीर तारड़ और उनके स्क्रूटनी के मामले अटक गए हैं। आज आखिरी वक्त तक ये मामला चलता रहा कि शहबाज शरीफ पार्टी के सदर हैं, टिकट साइन करके दे। वो अदालती हुक्म, अदालती तहवील में थे, हाज़िरी में आए हुए थे, इजाज़त से उन्होंने टिकट साइन किए, तो वो मामला एक हद तक तो आगे बढ़ गया। फिर जो सिंध से बड़ी खबर है वो ये खबर है कि ये जो साबिका सेनेटर हैं बीबी यास्मीन शाह साहबा, वो एक जेली डिग्री के केस में थी और उनको जो है वो बदीन की एक अदालत ने 2 साल के लिए कैद भेज कर दिया है और उसको बदीन से गिरफ़्तार करके अब विमन जेल हैदराबाद में डाला गया है। ये पहला केस है जो किसी खातून को और सेनेटर, साबिक सेनेटर को जेली डिग्री के केस में जेल में भेजा गया है। ये पाकिस्तान की सियासत के नए नए रंग हो रहे हैं। सिंध में ये भी तबसरा हो रहा है कि अगर मरियम नवाज़ साहिबा बिलावल बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सनस के लिए जा सकती हैं बलूचिस्तान के मुतासिरीन के कैंप में, तो बिलावल भुट्टो जरदारी कहाँ हैं? वो क्यों नहीं सिंध के लोगों के जो मिसिंग पर्सनस है उनकी वारसी करते? क्योंकि सिंध के लोग भी इस वक्त जो हैं वो मिसिंग हैं और उनकी भूख हड़ताल की कैंपें जो हैं हैदराबाद प्रेस क्लब और जगहों पे लगी हुई हैं। आज की गुफ्तगू में यहाँ से इजाज़त, खुदा हाफिज़।